बीकानेर में खाद्य एवं कृषि संगठन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र की ओर से ऊंटों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में एनआरसीसी के निदेशक डॉक्टर आर के सावल ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य ऊंट पालन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करना है। कार्यशाला में मत्स्य पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव अलका उपाध्याय ने कहा कि ऊंटों का संरक्षण और इसके दूध का उद्योगों में इस्तेमाल आर्थिक विकास और आजीविका सृजन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कार्यशाला में पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के आयुक्त डॉक्टर अभिजीत मिश्रा सहित कई लोगों ने भाग लिया। पोल्यूशन के इश्यूज आए और लेकिन अब आप जैसे देख रहे हैं मिलेट्स की वापसी हुई और आजकल हम लोग मिलेट्स के बारे में बात करने लगे, हम सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में बात करने लगे। तो मुझे लगता है कि ये एक रिवर्स साइकिल है या एक पॉजिटिव साइकिल है जिसके थ्रू हम अपने कैमल्स के प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन पे भी निश्चित रूप से काम कर सकते हैं। आपने ये भी सुना होगा आज की परिचर्चा के समय कि किस प्रकार से कच्छ में कैमल की पॉपुलेशन बढ़ भी रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जिसको अंडरस्टैंड करते हुए हमें ये दोबारा कंजर्वेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। ग्रेजिंग लैंड एक समस्या है और इस बात को हम लोग सब समझते हैं कि हमको अगर कैमल्स को कंजर्व करना है तो उसके लिए हमें जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं उसको भी बढ़ाना होगा। बायोगैस एक पहले बनते थे जो छोटे छोटे होते थे, कुछ उसकी टेक्नोलॉजी अलग थी। अब जो हम बायोगैस बना रहे हैं वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। हम एनोरेबिक रिएक्शन के माध्यम से बना रहे हैं इस बायोगैस को। मरुभूमि का जहाज बोलते हैं, डेजर्ट का शिप, उसका संख्या लगातार घटती चली जा रही है और जो 2012 में जो सेंसस हुआ था और 2019 में जो सेंसस हुआ उसमें देखा गया करीब 37% संख्या में गिरावट आई है। एक चिंता के विषय है भारत सरकार का की भी, राज्य सरकार का भी। तो इसमें मिलके 3-4 चीज़ हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स में। एक तो जो ऊँटों की दूध की जो एक थेराप्यूटिक वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है, इसका क्लिनिकल ट्रायल करके इसका मान्यता दे दे ताकि एविडेंस बेस्ड बात हो जाए। इसका वैल्यू चेन के साथ साथ मार्केटिंग चैनल बढ़ाया जाए, ब्रीड का कंजर्वेशन हो और उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर को भी आगे लाया जाए। कैसे ऊँटों की संख्या को जो है ना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ बहुत सारे पिछले कई वर्षों से संख्या बहुत घट रही है और इसके अतिरिक्त जो है ना अपन इस ऊँट को का जो एक उपयोग है, चाहे वो टूरिज्म के माध्यम से लें चाहे उसके दूध के माध्यम से लें, उसके ऊपर जो है ना कई विषयों के ऊपर चर्चा होगी कि दूध को जो है ना कैसे संग्रहण करना है, किसानों के पास क्या क्या समस्याएं हैं, अगर मार्केटिंग की है तो मार्केटिंग की कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो कैसे उनको अपन उनसे उभर सकते हैं। ऊँट की जो प्रजाति है उसको बचाने में ये जो प्रोग्राम है बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। किसानों से जानकारी लेंगे कि वो कैमल का जो पॉपुलेशन है वो क्यों नीचे जा रहा है और उसके लिए किसान सरकार से क्या अपेक्षा रखती है, उस दिशा में बातें रखी जाएगी। और उसमें मैं मेरे तरफ से राज्य सरकार से भी आह्वान करूंगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स तो ये 2024 को किया गया है, लेकिन हमारे राजस्थान के लिए ऊँट जो है ये 365 दिन का है, एक दिन का नहीं है। तो हमें 365 दिन उसके बारे में सोचना चाहिए और इस दिशा में जो ऊँट की मरुस्थल का जहाज के हिसाब से जो पहले से हम उपयोग ले रहे थे, उसके अलावा इसका दूध का जो औषधीय गुण है उस औषधीय गुण को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम होनी चाहिए।